The nation's voice, Bharat Today News. नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज से इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन। देखा जाए मेरे एक बैक साइड में CISF का कैंप है और एक तरफ देखा जाए दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर सरकारी क्वार्टर है। जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर ई-रिक्शा को लेकर काफी गंभीर लोगों को निकलने जाने की रास्ताओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियां आ जाए तो वहां से भी निकलने की लोगों को दिक्कत होती है। और जिस तरह से यहाँ पर जाम को लेकर काफी गंभीर तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर कहीं आग की व्यवस्था आग भी लग जाती है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकती। जितनी देर में वो फायर ब्रिगेड आएगी जितनी देर में यहाँ पर लोग तवा से रफा हो जाएंगे। और यहाँ पर ई-रिक्शा वालों ने अपना आतंक मचा रखा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी यहाँ पर पीछे दिखाई जाए कि क्या हम यहाँ पर ई-रिक्शा को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर तरह से जाम लगाए रखते हैं। यहाँ के ई-रिक्शा वाले से हमने हटाने की कोशिश की बात की तो बोलते हैं यहाँ के जो बुध बिहार थाने का SHO है उसने हमारे को परमिशन दे रखी है यहाँ पर ई-रिक्शा लगाने की। जिस तरह से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर बुध बिहार थाना लगता है जिसमें 2 कंबाइंड रोड है और 2 हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल और अम्बेडकर हॉस्पिटल। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के जिसको निकलने की रास्ता से बहुत ज्यादा गंभीर मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। आइए हम बात करते हैं। सर आप यहाँ पर हैं ई-रिक्शा को लेकर, यहाँ पर काफी जाम लगता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आप देख पा रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से सभी लोग यहाँ पे परेशान हैं, खास करके बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चियां, स्कूल गोइंग बच्चे लेकर के बहुत परेशान है। हम अगर कैब बुक करते हैं, माता जी को लेके जाना है, बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के लोग हैं, 85-85 साल के लोग हैं, कैब वाला वहाँ के खड़ा हो जाता है, हम बुला रहे हैं उसको अंदर, वो कैब कैंसिल कर देता है। ये क्या है जिस तरह से आपको यहाँ पर 2-2.5 साल से आपको बहुत ज्यादा मुसीबत उठानी पड़े, क्या आपने कोई कार्रवाई करी थी, कंप्लेंट करी थी? जिस तरह जितने ट्रैफिक वाले हैं, जितने दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहाँ सभी जगह हमारे प्रधान जी ने इनको ऑलरेडी मेल किए और कम से कम 50 से 60 मेल किए होंगे जैसा मुझे जानकारी है। जिसमें आपकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई? इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ रेफरेंस नंबर आता है। ई-रिक्शा वाले थाने वाले का मिलजुल से हो सकता है। पुलिस वाले तो यहाँ पे कोई आते ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, सामने खड़े होते हैं, हम जैसे आम जनता के चालान काटते हैं, बात खत्म हो जाती है। इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ये तो रात में 11 बजे खुलता है, जैसे मिली भगत हो सबको पता चलता है, सुबह फिर 8 बजे बंद हो जाता है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? और करना चाहते हैं मेरी एक और आपसे एक क्वेश्चन था कि यहाँ का जो विधायक है उसने भी अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं करी है। एक्चुअली विधायक जी के पास तो शायद हम लोग गए नहीं है, जो बात है सच्चाई है, जैसा मुझे जानकारी है। शायद उनके पास गए हो तो शायद उन्होंने कोई हेल्प की भी होती, लेकिन ये दिल्ली जल बोर्ड की कॉलोनी है तो बेसिकली क्या है ना, इसमें अंदर ज्यादा रोल नहीं होता है हम लोगों के लिए। जैसे कोई काम करवाना है, कुछ अंदर काम कराना है, लेकिन बाहर उनका हो सकता है, वो शायद हमारी हेल्प करें। हम ये करेंगे इस रास्ते को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। हमारे साथ में एक सर और जुड़े हुए हैं जो दिल्ली जल बोर्ड क्वार्टर में रहते हैं, जिनको आने जाने की व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा इनको दिक्कत होती है। ये कुछ दिल्ली जल बोर्ड क्वार्टर के ये प्रधान साहब है, हम प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान साहब आप यहाँ मौजूद है ई-रिक्शा के लोकेशन, आप क्या कहना चाहिए? मैडम ई रिक्शा वालों ने तो बहुत परेशान कर रखा है, सभी जगह हमने कंप्लेंट कर दी, फिर भी ये नहीं हटाते। पुलिस में भी जाली, हम इधर SHO से बात की उधर, तो उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। इधर ट्रैफिक वालों है उनसे भी बात की, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम तो बहुत परेशान है इधर, और आपातकालीन स्थिति में कोई इधर से गाड़ियां भी नहीं जा सकती। फायर की भी पीछे भी ये घटना हुई थी इधर अपने जुगुओं के अंदर, तो भी यहाँ कोई फायर की गाड़ी नहीं जा पाई थी इधर से। जिस तरह से देखा जाए आपके एक दिल्ली जल बोर्ड का क्वार्टर है, एक CISF का यहाँ पर दफ्तर है, जिसमें रिठाला थाना भी लगता है, जिसमें यहाँ पर मेट्रो थाना भी है, रिठाला का भी है। और ये क्या CISF वालों को दिक्कत नहीं होती होगी बड़ी गाड़ियाँ लेके जो ये कार लेकर आते हैं? ये तो जी बस हमारे वहीं खड़ी करते हैं, यहाँ तो आते भी नहीं है, और वहीं हमारे गेट ब्लॉक करते हैं उधर से भी। तो CISF भी कुछ नहीं हो करती, क्योंकि यहाँ पता लगा रखा है, पता नहीं है किसकी साजिश है, कौन पैसे खा रहा है या क्या चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। क्या आपने इसमें आप तो कितने सालों से यहाँ पर गंभीर क्षमता से उठा रहे हो आप, क्या आपने कोई यहाँ पर कंप्लेंट भी की थी जिसमें आपकी कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई? मैडम हमने ईमेल के थ्रू कई बार कर ली शिकायत, ऊपर अधिकारियों को भी कर ली दिल्ली पुलिस के, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके। क्या यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, उनको क्या दिखाई नहीं देता इतना जाम लग रहा है और वो कोई उस पे भी एक्शन नहीं उठा रहे हैं?
वो तो मैडम पीछे खड़े रहते हैं और अपना चलान करे जाते हैं, इधर कोई मतलब नहीं उनको कि भाई इधर कई बार हमने बोल लिया कि भाई देखो क्या हाल है, वो बोले भाई वहीं खुलवाना है अभी तो हमारे को, इधर का क्या करना, पहले तो मेन रोड खोलना है। ये हमने यहाँ पर प्रधान जी से रिठाला जो यहाँ पर ये इनसे हमने बातचीत करी। इनका कहना है कि यहाँ की कोई भी पुलिस वाले या कोई भी सरकार नहीं सुनवाई कर रही है। ये गंभीरता से अपने यहाँ के जाम को लेकर बहुत गंभीर से परेशान है। मैं सरकार से और इनकी मांग को पूरा करते हुए कहूँगी कि यहाँ को जाम से मुक्त किया जाए और यहाँ के रहने जाने वाले लोगों को यहाँ सुविधा दी जाए। जिस तरह से यहाँ आग लग जाती है तो यहाँ कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं आती है। यहाँ पर कुछ महीने पहले भी यहाँ झुग्गियाँ जली थी जिसके कारण फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुँच पाई। जो यहाँ टैक्स वह सारा जल के राख हो गया और बच्चे भी कुछ जल के राख हुए। इसमें यहाँ की जो बुध विहार थाना है वहाँ का एसएचओ है, वो कहते हैं, इनका कहना है कि एसएचओ साहब भी इसमें मिले जुले हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर 2 हॉस्पिटल भी हैं, यहाँ पर राजीव गांधी हॉस्पिटल और अम्बेडकर हॉस्पिटल। देखा जाए एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर है, वो है क्वार्टर है, एक तरफ CISF का दफ्तर है। इसमें रहने के बावजूद भी यहाँ पर इनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। मैं दिल्ली से रजनी गुप्ता की रिपोर्ट। Like and subscribe.